हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कंटिन्यू देखते हैं नेक्स्ट क्लास अपना। ठीक है, न्यूरल ट्यूब का अपना फॉर्मेशन का पढ़ रहे हैं। कंटिन्यू न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन। ठीक है, तो न्यूरल ट्यूब और न्यूरल क्रेस्ट में पेरिफेरल और श्वान सेल्स देखे। न्यूरल ट्यूब में अपना देखे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखिए, न्यूरोग्लायल्स देखिए, रेटाइना देखिए, ऑप्टिक नर्व देखिए। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड जो आइसक्रीम की तरह दिखता है। ठीक है, फोर ब्रेन इसको इसके अंदर अपना पढ़ेंगे ब्रेन में। ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन को क्या बोलते हैं? प्रोजेंसेफेलॉन। मिड ब्रेन को क्या बोलेंगे? मेसेंसेफेलॉन। हैंड ब्रेन को क्या बोलेंगे? रोम्बेनसेफेलॉन। ठीक है, प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन और रोम्बेनसेफेलॉन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। ठीक है, प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन, रोम्बेनसेफेलॉन। ठीक है, एक क्वेश्चन है, नर्वस सिस्टम इज मेड ऑफ। ठीक है, नर्वस सिस्टम किससे बना होता है? न्यूरॉन्स का है कि न्यूरोग्लियर के हैं कि नर्व का है कि नर्वस टिश्यू का है? ठीक है, देखो नर्व और न्यूरोग्लियर दोनों क्या है? नर्वस टिश्यू है। न्यूरॉन का भी बना होता है, न्यूरोग्लियर का भी होता है, लेकिन यहाँ पे नर्वस टिश्यू दिया है, तो इसका आंसर कौन सा जाएगा? नर्वस टिश्यू, क्योंकि बोथ आर नर्वस टिश्यू। नर्वस सिस्टम में क्या क्या है? ये स्मॉलेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ बॉडी। बॉडी का क्या है? स्मॉलेस्ट है और कॉम्प्लेक्स सिस्टम है बॉडी का। 3% ऑफ टोटल बॉडी वेट होता है। एनाटॉमिकल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है? न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन क्या है? एनाटॉमिकल नर्वस सिस्टम का एनाटॉमिकल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सा है? न्यूरॉन है। फिजियोलॉजिकल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सा है? एक्शन पोटेंशियल नर्व इम्पल्स। ठीक है, फिजियोलॉजिकल एंड फंक्शनल यूनिट एक्शन पोटेंशियल होता है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजिकल यूनिट न्यूरॉन होता है। ठीक है, लार्जेस्ट सेल मेल में लार्जेस्ट सेल न्यूरॉन होता है। स्मॉलेस्ट सेल मेल में स्पर्म होता है। ठीक है, लार्जेस्ट सेल न्यूरॉन होता है, स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म होता है। लार्जेस्ट सेल फीमेल में वर्म होता है और स्मॉलेस्ट सेल फीमेल में प्लेटलेट्स होती हैं। नर्वस टिश्यू। ठीक है, नर्वस टिश्यू में क्या है? न्यूरॉन होती हैं और न्यूरोग्लियर, बोथ हारा नर्वस टिश्यू। लेकिन क्या होता है न्यूरॉन्स में, न्यूरोग्लियर में? देखते हैं, न्यूरॉन्स में एक्साइटरी सेल होता है, एक्साइटेटरी सेल होता है। ठीक है, ये एक्साइटेटरी सेल पाया जाता है न्यूरॉन्स में। एक्शन पोटेंशियल होती हैं, प्राइमरी सेल होती हैं, इसमें कोई भी सेंट्रीसोम नहीं होता। ठीक है, न्यूरॉन्स में सेंट्रीसोम नहीं होता। आप लोगों ने देखा ही होगा सेल में सेंट्रीसोम प्रेजेंट रहते हैं, जिसके वजह से डिवीज़न होता है। ठीक है, तो अगर न्यूरॉन्स में सेंट्रीसोम नहीं हो पाता तो कोई डिवीज़न नहीं होगा, और डिवीज़न नहीं हो रहा है इसका मतलब इसमें कैंसर, न्यूरॉन्स का कैंसर कभी नहीं होता, क्योंकि कैंसर में क्या होता है? मल्टीपल डिवीज़न होते जाता है, एबनॉर्मल डिवीज़न होता है सेल का। तो इसमें डिवीज़न ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें सेंट्रीसोम प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, और न्यूरोग्लियल क्या होता है? ये एक्साइटेटरी सेल नहीं है। इट इज़ अ नॉन एक्साइटेटरी सेल, इट इज़ अ नो एक्शन पोटेंशियल, इट इज़ अ सपोर्टिव सेल। ये होता है प्राइमरी सेल है, और ये न्यूरोग्लियल जो है वो सपोर्टिव सेल होती हैं, इसमें सेंट्रीसोम प्रेजेंट होती हैं। इट कैन बी डिवाइडेड, जब ये डिवाइडेड हो सकती हैं तो इसमें कैंसर प्रेजेंट हो सकता है। इतना समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, इन न्यूरॉन्स में देखो, न्यूरॉन्स में कोई सेंट्रोसोम नहीं होता, तो सेंट्रीसोम नहीं होता तो नेवर कॉज कैंसर, ये कैंसर कॉज नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर एक बार डैमेज हो जाता है न्यूरॉन्स तो वो रीजनरेट नहीं होता, तो इसमें क्या है? नेवर रीजनरेशन। कैंसर ऑफ द न्यूरो, अब देखते हैं न्यूरोग्लियल सेल के कैंसर को क्या बोला जाता है? ग्लायोमा। ठीक है, अगर आप लोग कहीं भी नर्वस सिस्टम में ग्लायोमा पढ़ोगे तो ये क्या है? कैंसर ऑफ द न्यूरोग्लायल। ठीक है, मतलब कि ग्लायल सेल का कैंसर है। ठीक है, ग्लायोमा, ग्लायोमा मतलब कि कैंसर ऑफ द ग्लायल सेल। ग्लायोमा जो होता है मोस्ट कॉमन टाइप होता है, मतलब कि ग्लायोमा में मोस्ट कॉमन टाइप ग्लायोमा एस्ट्रोसाइटोमा होता है, ट्यूमर ऑफ द एस्ट्रोसाइट सेल। ठीक है, अपना पढ़ेंगे ये न्यूरोग्लायल के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, ग्लायल सेल के अंदर। ठीक है, माइक्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लायल, ये सब चीज़ पढ़ेंगे। तो मोस्ट कॉमन ग्लायोमा कौन सा होता है? एस्ट्रोसाइटोमा, मतलब कि ट्यूमर ऑफ एस्ट्रोसाइट सेल।
मोस्ट कॉमन ब्रेन कैंसर इन एडल्ट, एडल्ट में मोस्ट कॉमन ब्रेन कैंसर देखा गया है तो वो है ग्लायोमा। मोस्ट कॉमन ब्रेन कैंसर इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन ब्रेन कैंसर मेड्यूला ऑब्लागेंटा। ओके, मेड्यूला ऑब्लागेंटा जो है वो मोस्ट कॉमन ब्रेन कैंसर है चिल्ड्रन में। मोस्ट कॉमन ब्रेन कैंसर इन एडल्ट ग्लायोमा, और ग्लायोमा में मोस्ट कॉमन कौन सा है? एस्ट्रोसाइटोमा। ओके, नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ब्रेन कैंसर मेटास्टेसिस लंग वाया सर्कुलेशन। ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ब्रेन कैंसर, ब्रेन कैंसर का मोस्ट कॉमन साइट मतलब मेटास्टेसिस कौन सा होता है? लंग होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन मोस्ट अर्ली सिम्टम्स ऑफ ब्रेन कैंसर, ब्रेन कैंसर हुआ है तो मोस्ट कॉमन मोस्ट अर्ली सिम्टम्स रिकरेंट हेडेक होगा। मोस्ट अर्ली सिम्टम्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कैंसर, स्पाइनल कॉर्ड का कैंसर है तो मोस्ट अर्ली सिम्टम्स बैक एक, इंक्रीज्ड पेन विथ एक्टिविटी। ठीक है, बैक एक होता है इंक्रीज्ड पेन विथ एक्टिविटी। मोस्ट कॉमन कैंसर इन चिल्ड्रन ल्यूकेमिया, मोस्ट कॉमन कैंसर चिल्ड्रन में ल्यूकेमिया होता है। और अगर देखा जाता है चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन कैंसर बोन इन चिल्ड्रन ऑस्टियोसार्कोमा। ठीक है, मोस्ट कॉमन बोन कैंसर इन चिल्ड्रन ऑस्टियोसार्कोमा। मोस्ट कॉमन कैंसर इन चिल्ड्रन ल्यूकेमिया जो होता है वो मोस्ट कॉमन कैंसर होता है चिल्ड्रन में। मोस्ट कॉमन ब्रेन बोन कैंसर होता है ऑस्टियोसार्कोमा। मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर इन चिल्ड्रन ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर, ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर इज अ मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर स्मॉलेस्ट जॉइंट ऑफ बॉडी। अब इस क्या है स्मॉलेस्ट जॉइंट कौन सा है? स्टेपिस इंकस जॉइंट, इट इज़ अ स्मॉलेस्ट जॉइंट ऑफ द बॉडी। लार्जेस्ट जॉइंट जो होती हैं वो नी जॉइंट होती हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट सैक्रोइलियक जॉइंट। ठीक है, सैक्रोइलियक जो जॉइंट होती हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट होती हैं। लार्जेस्ट जॉइंट नी जॉइंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे न्यूरोग्लायल सेल्स। ठीक है, इसको सपोर्टिव सेल बोलते हैं, ग्लायल सेल बोलते हैं। तो ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।